अहिंसा एवं करुणा के अवतार श्रवण भगवान महावीर के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। ध्यान योगी युग प्रधानाचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, संघ गौरव उप प्रवर्तक परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। आदरणीय मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप लोग श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रवण भगवान महावीर के अमृतमय वाणी श्री ठाणांग सूत्र के माध्यम से। ठाणांग सूत्र में भी चर्चा पांचवें ठाणे के संबंध में चल रही है। पांचवें ठाणे में कल आपने सुना था कि साधु साध्वियों के लिए 5 महाव्रत बतलाए गए हैं। जो बड़े व्रत हैं वो महाव्रत हैं, और गृहस्थ में रहने वाले गृहस्थी लोगों के लिए जो श्रावक वृत्ति पालना चाहते हैं उनके लिए यूं तो 12 प्रकार के अणुव्रत कहे गए हैं, लेकिन यह क्रम को देखते हुए 5 प्रकार के अणुव्रतों की चर्चा की गई है कि अणुव्रत, छोटे व्रत 5 होते हैं। अणु कहते हैं छोटे को। कारण क्या है कि इन 5 प्रकार के व्रतों के पालन करने में साधु जीवन की भूमिका और गृहस्थ जीवन की भूमिका अलग अलग है। गृहस्थी व्यक्ति को काम धंधा, व्यापार, घर गृहस्थ, समाज, राष्ट्र, जीवन, व्यवहार, बहुत सारी जिम्मेदारियां देखनी होती हैं, और साधु इन चीजों से मुक्त होता है क्योंकि उसने गृहस्थ को नहीं बसाया है। गृहस्थ नहीं बसाया है तो कई प्रकार के झंझटों से बच गया। साधु है तो उसकी जीवनचर्या का हिस्सा है कि वे उसको जब भोजन की आवश्यकता होती है, गृहस्थों के घर जाता है, बना बनाया पका पकाया भोजन जो है अपने पात्र में उतना ले लेता जितना उसका काम चल जाए। समय आने पर कपड़े उतने ले लेता जितने कपड़ों से उसका गुजर बसर कुछ महीनों आगे तक चल जाए, फिर और जरूरत होगी जब जैसा अवसर होगा देख लेगा। तो साधु में और गृहस्थ में अंतर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी दृष्टि से साधु के महाव्रत हैं और गृहस्थ के अणुव्रत हैं, यानी छोटे व्रत हैं। और 5 अणुव्रतों में पहला का स्थूल प्राणातिपात विरमण, कि गृहस्थी एक संकल्प करता है कि मैं मोटे रूप में अहिंसा व्रत का पालन करूंगा, सूक्ष्म रूप से पालन करने की कोशिश तो करूंगा, लेकिन पूरी तरह सूक्ष्म रूप से पालन कर ही नहीं पाऊंगा, गृहस्थी हूं, तो मैं कम से कम मोटे रूप में अहिंसा का पालन करूं। तो जो गृहस्थ में रहने वाले गृहस्थी लोग अणुव्रतों के अंतर्गत अहिंसा का प्रत्याख्यान कर लेते हैं कि भाई मैं हिंसा नहीं करूंगा, अहिंसा का पालन करूंगा, तो वो हिंसा का प्रत्याख्यान कर लेते हैं कि हिंसा नहीं करनी, निरपराधी प्राणी को नहीं मारना, व्यर्थ में किसी को पीड़ित नहीं करना। हालांकि इन व्रतों की व्याख्याएं सूक्ष्मता में जाएं काफी अच्छी हैं और विस्तृत हैं। तो पहला अणुव्रत गृहस्थी के लिए है स्थूल प्राणातिपात विरमण, कि मैं मोटे रूप में जो हूं प्राणातिपात जीव हिंसा से अपने आप को बचाता हूं, प्रतिज्ञाबद्ध होता हूं। और दूसरा अणुव्रत गृहस्थी के लिए कहा है स्थूल मृषावाद विरमण। मृषावाद कहते हैं झूठ को। तो प्रतिज्ञा लेता है गृहस्थी व्यक्ति कि मैं गृहस्थ में रहता हूं, लेकिन मैं मोटे रूप में झूठ बोलने का त्याग करता हूं, कि मैं झूठ का सेवन नहीं करूंगा, जहां तक बन पड़ेगा मैं सत्य ही बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। और ये सच और झूठ का घालमेल संसार में कितना चलता है आप लोग जानते हैं। तो गृहस्थी व्यक्ति प्रतिज्ञा करता है दूसरे अणुव्रत में कि मैं मोटे रूप में झूठ का बोलने का त्याग कर देता हूं, कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा और सत्य बोलूंगा। तीसरा है स्थूल अदत्ता दान विरमण। अदत्त कहते हैं कि बिना दी हुई किसी वस्तु को उठा लेना, चोरी कर लेना। चोरी का यहां त्याग करने की बात कही गई है कि गृहस्थी व्यक्ति प्रतिज्ञा करता है कि मैं किसी चीज की चोरी नहीं करूंगा,
मोटे रूप में चोरी का वो त्याग कर देता है। सूक्ष्म चीजें तो गृहस्थी होने के नाते उसके घर में, परिवार में, व्यापार में वो कुछ करता है, लेकिन मोटे तौर पर चोरी करने का, डकैती डालने का वो त्याग कर देता है कि ऐसी चोरी मैं नहीं करूंगा। और चौथा अनुव्रत बतलाया है स्वदार संतोष। स्वदार संतोष क्या है? साधुओं के लिए चौथा जो व्रत है वो है कि भाई ब्रह्मचर्य का पालन करना है और अब्रह्म का जिंदगी भर के लिए त्याग कर देना है। तो ये तो साधु के लिए है, लेकिन गृहस्थी समय आता है शादी के बंधन में बंधता है, घर में पत्नी होती है और अपने गृहस्थ धर्म का गृहस्थ में रहते हुए पालन करता है। तो यहां ये कहा गया है कि असीमित अब्रह्म का सेवन करने की अपेक्षा गृहस्थी व्यक्ति एक नियम लेता है कि मैं पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन तो नहीं कर सकता, हाँ एक प्रतिज्ञा कर सकता हूं, स्वदार संतोष व्रत, कि मेरे घर में मेरी जो धर्म पत्नी है उसके अतिरिक्त मैं अन्य महिलाओं को मां, बहन, बेटी के तुल्य मानूंगा, समझूंगा, उनका आदर करूंगा, दूसरी महिलाओं के प्रति मन में किसी प्रकार की विकृति का भाव नहीं लेके आऊंगा। तो ये है स्वदार, स्व यानी अपनी, दार यानी पत्र, महिला, उसके प्रति संतोष धारण करना। ये एक मर्यादा लक्ष्मण रेखा खिंच गई। लेकिन काल का प्रभाव कुछ ऐसा है कि आज वर्तमान समय में लक्ष्मण रेखा भंग सी होती हुई दिखाई दे रही है। काफी कुछ लोगों ने अतिक्रमण करना प्रारंभ कर दिया है। इसके पीछे आधुनिक सोच, आधुनिक विचारधारा, आज के मनोरंजन के साधन, कुछ फिल्मों के मैसेज, अनेक प्रकार की घटनाएं ऐसी हैं जो लोगों के जीवन में उन्मुक्तता को ला रही हैं। उसका परिणाम है गृह कलेश, वाद विवाद, हिंसा, आत्महत्या, हत्या, कई प्रकार के अपराध इस मर्यादा के भंग करने की वजह से उत्पन्न होते हैं। अभी कोई हफ्ता भर पहले की बात है कि दिल्ली में दो पति पत्नी, एक दोनों ही आईएएस अधिकारी, लेकिन नियुक्तियां अलग अलग स्थानों पर थी। आईएएस पत्नी को ये मालूम पड़ा कि मेरे पति का फला महिला के साथ संबंध है। स्वाभाविक बात है, जब किसी महिला को मालूम पड़ता है तो महिला बेचैन भी होती है, तिलमिलाती भी है, प्रतिक्रिया भी देती है, समझाती भी है, प्यार से भी समझाती है, रोब से भी समझाती है, अपने घर को बचाए रखने की हर संभव कोशिश करती है। लेकिन वो आईएएस महोदय मानने को तैयार ही नहीं है, झूठ सच बोल के उसको ढकने की कोशिश कर रहे हैं। अब पत्नी भी तो पढ़ी लिखी आईएएस से, सब दिमाग रखती है और चीजों को समझ सकती है कि कहाँ क्या कुछ चल रहा है, और इसमें पढ़ाई की कोई खास बात नहीं है। जो महिलाएं अंगूठा छाप भी होती हैं वो भी समझ जाती हैं चाल ढाल से कि पति कहीं भटका हुआ लग रहा है, इसका मन कहीं बहका बहका सा है और ये इसका चित्त कहीं ठिकाने नहीं है, सब समझ जाते, कुदरती चीज है। तो वो जो महिला आईएएस अधिकारी है वो अपने पति से नाराज होकर के अपने पीहर, यूपी में मुजफ्फरनगर चली गई। अपने पीहर में चली गई। पीहर वाले पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं तो पीहर में रह रही है। अब वो आईएएस महोदय बिना किसी इंफॉर्मेशन के अचानक मुजफ्फरनगर ससुराल पहुंच गए और अपनी पत्नी पर जानलेवा हमला करने की कोशिश करी। हल्ला गुल्ला हो गया, बचाव हो गया। वो जो कत्ल करने आया था उसमें बचाव हो गया। अब वो कत्ल हो भी सकता था। अब ऐसे पढ़े लिखे आईएएस अधिकारी जो एक डिस्ट्रिक्ट को संभालते हैं, किसी डिपार्टमेंट को संभालते हैं, हाईली एजुकेटेड लोग होते हैं, उनके यहाँ भी इस प्रकार की दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। क्यों? क्योंकि मर्यादा नहीं है, स्व पत्नी व्रत अंगीकार नहीं कर रखा है। लेकिन ये बात केवल पुरुषों तक ही सीमित नहीं है, ये महिलाओं पर भी लागू होती है कि महिला भी अपने स्व पति में
संतुष्ट रहे, अपने चित्त को इधर उधर विचलित ना करे। यदि पति पत्नी दोनों अपनी मर्यादाओं से बाहर जाते हैं तो ये चौथा उनका अनुव्रत भंग होता है, विवाद पनपते हैं। और मैंने कहा कि इसमें आत्महत्या और हत्या सब कुछ संभव है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में अच्छा क्या है? अच्छा यही है कि अपनी स्वपत्नी स्वपति में संतुष्ट होकर के अपने गृहस्थ धर्म का निर्वहन करना चाहिए। हमारे यहाँ पर 16 महासतियों के नाम इतिहास में आते हैं। 16 महासतियां। बहुत सारी महासतियां ऐसी जो शादीशुदा थी, पति वाली थी, उनको महासतियां कहा गया। क्यों? उनका ये व्रत था कि ये पति परमेश्वर के अलावा अन्य किसी पुरुष के प्रति मेरे मन में कोई स्थान नहीं है। तो इस प्रकार की जो बात है ये स्वदार संतोष व्रत में आती है। और फिर इसमें एक चीज और ऐड है कि गृहस्थ में रहते हुए अपने पति पत्नी आपसी सहमति से महीने में, साल में, तिथियों के अनुसार कुछ दिनों के लिए ब्रह्म का त्याग कर देते हैं और ब्रह्म को सेवन करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ऐसे भी गृहस्थ में रहने वाले लोग ऐसी मर्यादाओं का भी पालन करते हैं। फिर 5वां अनुव्रत कहा गया है इच्छा परिमाण व्रत। इच्छा परिमाण व्रत साधुओं के लिए 5वां कहा गया है कि वह परिग्रह का त्याग कर देते हैं और अपरिग्रह को स्वीकार करते हैं। यह गृहस्थी के लिए परिग्रह अपरिग्रह की बात नहीं कही गई है। यहाँ एक बात कही है इच्छा परिमाण व्रत कि मैं गृहस्थी हूं, गृहस्थ में रह करके कुछ न कुछ सामान वस्तुएं जीवन के गुजर बसर के लिए हमको भी इकट्ठी करनी पड़ेगी। चाहे वो कपड़े हैं, चाहे ज्वेलरी है, चाहे बर्तन भांडे हैं, चाहे गाड़ी घोड़ा है, चाहे मकान है, चाहे कुछ भी है, कुछ ना कुछ तो इकट्ठा करते ही हैं। तो यहाँ कहा है इच्छा परिमाण व्रत कि मैं गृहस्थी हूं, अपनी जरूरत की चीजें तो मैं लूंगा, लेकिन जरूरत से ज्यादा अनावश्यक अपनी इच्छाओं का विस्तार नहीं करूंगा कि दुनिया भर की चीजों को हाय मेरी हाय मेरी हाय मेरी और ले लो और ले लो और कमा लो और भ्रष्टाचार मचाओ, खूब सारा पैसा इकट्ठा कर लो। ऐसी चाहत मन में ना पालें, अपने शांतिपूर्ण जीवन गुजर बसर चलता रहे और अपनी इच्छाओं पर लगाम लगा के रखे, नियंत्रण रखे। तो ये 5 प्रकार के अनुव्रत कहे गए हैं। इसके बाद कहा है 5 काम गुण कहे गए हैं। 5 काम गुण कहे गए हैं। ऐसे गुण, ऐसी चीजें जो हमारे में कामना पैदा करें, इच्छा पैदा करें, लालसा पैदा करें, उनको काम गुण कहा गया। 5 प्रकार के काम गुण हैं और वो 5 प्रकार के काम गुण हैं शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श। ये 5 हैं। पहले कहा शब्द। शब्द की जहां तक बात है, शब्द की बड़ी ताकत है। अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के शब्दों का हमारे आपके सभी के मनमानस पर प्रभाव पड़ता है। अब एक व्यक्ति है जो शब्दों के प्रति बड़ा लालायित रहता है कि लोग मुझे सम्मानजनक शब्दों में बोलें, लोग मेरा आदर करें, प्रिय शब्द बोलें, अच्छे अच्छे शब्द मेरे लिए उपयोग में लें। उसके मन में शब्दों के प्रति भाव है। शब्द अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। शब्दों के प्रति हमारा राग भी होता है और कभी कभी शब्दों के प्रति हमारा द्वेष भी होता है। कोई हमारा अभिनंदन कर रहा है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, कोई बुरे शब्द बोल रहा है तो हमें बड़ा बुरा लगता है, बड़ा हमें परेशानी पैदा होती है। तो यहाँ कहा गया है कि शब्द शब्द का अपना प्रभाव है, लेकिन हम शब्दों में किसी प्रकार का राग द्वेष ना करें, राग द्वेष ना करें। हालांकि ये बात मैंने कह दी, आपने सुन ली, इससे कुछ नहीं होने वाला। प्रैक्टिकली जीवन के अंदर जो अच्छे बुरे शब्द आए तो उनको शांति से, समान भाव से स्वीकार करना, ये विशिष्टता जीवन में आए, ये बड़ी बात है। अच्छे शब्द आ गए, फूल के गुप्पा हो गए।
बुरे शब्द आ गए तो मुरझा गए, या प्रतिशोध की भावना आ रही है, क्रोध आ रहा है, बदले की भावना आ रही है, ऐसा नहीं। तो शब्दों में एक मध्यस्थ भाव रखे कि अच्छे बुरे कोई भी शब्द आए, मैं इसमें राग द्वेष नहीं करूंगा, मैं शांति के साथ सभी प्रकार के शब्दों को स्वीकार करूंगा। ऐसा भाव जीवन के अंदर होना चाहिए। शब्द के बाद कहा है रूप। अब रूप का संबंध हमारी आंखों के साथ है। हमारी आंखें अच्छा बुरा सब कुछ देखती हैं। अच्छा देखती हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बुरा भी आंखें देखती हैं। तो इन आंखों के विषय में एक संयम का भाव रखना कि मैं अपनी आंखों को बुरी चीज पर नहीं टिकाऊंगा, बुरा देखने का प्रयत्न नहीं करूंगा। और यदि मेरी आंखों के सामने अच्छे बुरे जो भी चित्र, वस्तु, व्यक्ति, स्थान कुछ भी आएगा तो मैं उसमें तटस्थ रहूंगा, राग द्वेष नहीं करूंगा। अभी मखमली घास के खिले हुए लंबे चौड़े मैदान हैं, गार्डन हैं, बाग हैं, बगीचे हैं, फिर आ गए शहर का गटर, गंदा नाला, तो वहां नाक भौंसी कोड़ने लगे। तो ऐसे में अच्छा बुरा कुछ भी आता है तो उस अच्छे बुरे रूप के प्रति कोई भी राग द्वेष की प्रणति ना हो। सुंदर रूप वाला आ गया तो बड़ा प्रेम झलक रहा है, और कोई बदरूप आ गया जिसका रंग रूप सौंदर्य अच्छा नहीं है, उससे घृणा करने लग गए। तो ये राग द्वेष की प्रणति जो है रूप के प्रति भी ना हो। फिर है गंध। गंध दो है, सुगंध और दुर्गंध, और ये नाक का विषय है। नाक के द्वारा हम सुगंध दुर्गंध दोनों को सूंघते हैं, देखते हैं, अनुभव करते हैं, लेकिन सुगंध और दुर्गंध में हम राग द्वेष ना करें, उसमें सहज समभाव में बने रहें। फिर है रस। रस का काम है कि जो हमारी जीभ के साथ जब उसका स्पर्श होता है तो हम देखते हैं कि खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, तीखा है, आदि आदि अनेक प्रकार के जो इसके रस हैं उनकी अनुभूति करते हैं। लेकिन व्यक्ति के जीव के साथ जो भी रस की अनुभूति हो रही है उसमें राग और द्वेष ना करें, जो जैसी स्थिति है उसको वैसे स्वीकृत करें। और अंतिम पांचवा कहा गया स्पर्श। हमारी संपूर्ण शरीर की जो चमड़ी है वो स्पर्श से ओतप्रोत है। हमारे शरीर के किसी भी हिस्से पर मच्छर भी आके बैठता है, हमें फील होता है कि मच्छर आया, मक्खी आई है, और फला चीज हमें चुभी है, या कोई गर्म चीज का स्पर्श हुआ है, ठंडी चीज का स्पर्श हुआ है। तो अनेक चीजों का स्पर्श हमारे शरीर के साथ होता है, जिसे हम स्पर्श इंद्रिय कहते हैं। और व्यक्ति की चाहत तो ये रहती कि अच्छा अच्छा स्पर्श मिले, बुरा बुरा ना मिले। लेकिन जिंदगी है, अच्छा भी मिलेगा, बुरा भी मिलेगा। अच्छे से राग ना करे, बुरे से द्वेष ना करे। तो पांचों प्रकार की इंद्रियां हैं, इनके अपने विषय हैं। ये पांच जो है काम गुण बतलाए गए हैं, इनमें किसी प्रकार का राग द्वेष करने की आवश्यकता नहीं है। अपने मन को इस प्रकार का ढालना चाहिए। आगे कहा है 5 प्रकार की स्थावर काय कही गई है। 5 प्रकार की स्थावर काय कही गई है। पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय, वनस्पति काय। ये 5 प्रकार की काय है। और इन पांचों प्रकार की कायों के विषय में हमारे ग्रंथों के अंदर बड़ा विस्तार में वर्णन मिलता है। और इस पांचों प्रकार की कायों का हमारे साधु के जीवन में, श्रावक के जीवन में, प्रतिकर्मण में बड़ा वर्णन आता है। और हमारे आचारांग सूत्र के अंदर पहले भाग के अंदर पांचों कायों का बड़ा डिटेल में, बड़ी व्याख्या में वर्णन प्राप्त होता है। और सिद्ध किया गया कि पांचों जीवों का समूह है। और ये पांचों प्रकार के जीवों का समूह है, तभी इसके लिए काया शब्द का प्रयोग किया गया है। पहले कहा गया पृथ्वी काया। हमारी जैन मान्यता है, शास्त्रों की मान्यता है, कोरी मान्यता नहीं है। ये अपने आप में सत्य भी है कि पृथ्वी जमीन जो है इसमें विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों का निवास है। पृथ्वी स्वयं में अपने आप में जीवों का समूह है। तो पृथ्वी काया की हिंसा से बचने के लिए साधु के लिए कहा गया कि पृथ्वी की हिंसा
पृथ्वी काय की हिंसा में वो अपने आप को लिप्त ना करे, उसमें किसी प्रकार से संलिप्त ना रहे। जैसे साधु ये कहे कि यहाँ ट्यूबवेल खोदो, यहाँ बोरिंग लगाओ, यहाँ पानी अच्छा निकलेगा, यहाँ खुदाई करके देखो, यहाँ तुम्हारे को सोने के बिस्किट मिलेंगे, खजाना निकलेगा, इस प्रकार पृथ्वी काय की हिंसा की बात नहीं कहे। साधु ये भी ना कहे कि भवन निर्माण करना है, इस दिशा में इतने फुट की गहराई करो, यहाँ नींव खोदोगे तो शुभ रहेगा, उत्तम रहेगा। तो साधु पृथ्वी काय की हिंसा से अपने आप को दूर रखे। रही बात गृहस्थी की, गृहस्थी से बच नहीं सकता, उसे अपने मकान बनाने होते हैं, खेती करनी होती है, हल चलाना होता है, गाड़ियां चलानी होती हैं। गृहस्थी जो है इससे बच नहीं पाता। लेकिन साधु के लिए कहा है कि पृथ्वी काय की हिंसा वो ना करे। फिर कहा है अपकाया, अप कहते हैं पानी को, कि पानी जो है जीवों का पिंड है, और पानी व्यर्थ में डोलना, व्यर्थ में पानी बर्बाद करना, ये साधुओं के लिए निषिद्ध है। गृहस्थियों के लिए विवेक बतलाया है कि गृहस्थी अपने जितने पानी का उपयोग हो उतना काम में ले, व्यर्थ में पानी बर्बाद करने का काम ना करे। तो पानी को बचाने की बात, पानी के जीवों की रक्षा की बात कही गई है। पानी जो अप है वो अपने आप में जीवों का समूह है, और हमारे यहाँ पर पानी संतों के लेने के लिए बात आती है कि फ्रासुक पानी लेना, उबला हुआ पानी ग्रहण करना, फ्रासुक बना के पानी लेना। तो ये सब चीजें इसलिए हैं कि पानी के जो जीव हैं उनका घात ना हो, इसलिए अपकाया की बात कही गई है। तीसरी काया कही गई है तेव काया। तेव यानी अग्नि। अग्नि अपने आप में जीवों का पिंड है, समूह है। तो साधुओं के लिए कहा कि वह अग्नि जलाए नहीं, जलवाए नहीं, जलाने वाले की अनुमोदना करे नहीं, और अग्नि से अपने आप को बचा करके रखे, अग्नि के किसी भी कार्य में वह सहभागी ना बने। गृहस्थी इससे बच नहीं सकता, लेकिन गृहस्थी व्यर्थ की अग्नि काय की हिंसा से अपने आप को बचा सकता है। चौथी काया बतलाई गई है वायु काया, यानी वायु काया। वायुमंडल में जो हवा चल रही है, तो इसमें वायु काया के सूक्ष्म जीव होते हैं, और ये वायरोलॉजी के जो डॉक्टर्स होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, वो वायुमंडल में कब कौन से वायरस आ रहे हैं, कौन से मौसम में कौन से वायरस रहते हैं, बरसात में कितने तरह के वायरस पैदा हो जाते हैं, उस पर वो लोग लगातार रिसर्च करते रहते हैं। और वर्तमान में आप और हम सभी देख रहे हैं कोरोना जो वायरस है, किस प्रकार से ये मुंह के द्वारा, नाक के द्वारा कैसे बाहर इसके जीवाणु घूमते रहते हैं वायुमंडल में। ठीक है, थोड़ा हैवी है, लंबी दूर तक नहीं जा पाता, लेकिन बहुत तरह के बुखार ऐसे हैं और बहुत तरह की बीमारियां ऐसी हैं जो वायुमंडल के अंदर काफी लंबे समय तक बने रहते हैं, संचरण करते रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते हैं। तो इस प्रकार वायु काया में जीव है। हमारे यहाँ पर मुख वस्त्रिका का विधान इसीलिए है, और श्रावकों के लिए कहा है कि जब भी कब वो बात करें तो मुंह पत्ती लगाएं या रुमाल लगाएं, पल्ला लगाएं, यत्न और विवेक से बात करें, और खास तौर पर जब स्वाध्याय करें तो मुख वस्त्रिका का प्रयोग करने का भाव रखें। और आज मुख वस्त्रिका की जगह क्रांति हो गई, देखते देखते पूरी दुनिया के पास मास्क आ गए। मास्क अपने आप में जो है एक व्यापार बन गया, रंग बिरंगे मास्क आ रहे हैं। तो ये हमारे जो मुख वस्त्रिका है, इसको मास्क तो नहीं कहेंगे, लेकिन इसके पीछे लॉजिक यही है कि हमारे मुख से निकलने वाली जो गर्म भाप है, तीव्र गति से जो निकलती है, वायुमंडल के जीवों का घात ना हो, इसलिए मुख वस्त्रिका का विधान किया गया है। आगे जो है पांचवी काया बतलाई गई वनस्पति काया। वनस्पति जगत से आप परिचित हैं, पेड़ पौधे जितने भी हरी वनस्पति काया हमारे सामने है, ये सब खेती बाड़ी, जंगलात वगैरह जितने भी हैं वनस्पति काया में आते हैं। और वनस्पति अपने आप में जीवित है, इसमें प्राण है, और वनस्पति को प्राण तत्व से युक्त माना गया है। एक जमाना था जब जैन लोग कहते थे भी पेड़ों में जीव होते हैं, वनस्पति में जीव होते हैं, तो कुछ परंपरा के लोग जैन लोगों की खिल्ली उड़ाया करते थे, कहते इन जैनियों को कहां से पेड़ों में जीव दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब जगदीश चंद्र बसु ने अपने वैज्ञानिक प्रयोगों के द्वारा ये सिद्ध कर दिया कि वनस्पति जगत में प्राण तत्व है,
संवेदना इसमें भी बनी हुई है, और इसको जितनी हम सार संभाल स्नेह देते हैं, पानी देते हैं, खाद देते हैं, इसको भोजन देते हैं, जीवित रहता है। जब हम जड़ को जड़ से काट देते हैं, किसी चीज से जड़ को काट देते हैं, तो धीरे धीरे पेड़ पौधा मर जाता है, सूख जाता है, समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार वनस्पति काया जो है प्राणों से युक्त है, और व्यर्थ में वनस्पति का छेदन भेदन और नष्ट करना साधुओं के लिए संपूर्ण रूपेण निषिद्ध है, कि वो इसका बिल्कुल भी छेदन भेदन ना करे। गृहस्थी के लिए कहा गया कि गृहस्थी व्यक्ति जो है वनस्पति काया का छेदन भेदन सब कुछ करता है। कारण वो खेती भी कर सकता है, पेड़ लगा भी सकता है, पेड़ काट भी सकता है, और ऐसे काम करेगा। लेकिन गृहस्थी के लिए कहा कि वो इस बात का विवेक रखे, अपने गृहस्थ को चलाने के लिए जहां वनस्पति काया का छेदन भेदन करना हो तो उपयोग करे, अन्यथा गृहस्थी भी मर्यादा बांध सकता है, उनसे बच सकता है। तो इस प्रकार ये जो है 5 प्रकार के स्थावर काय के जीव बतलाए गए हैं, जिन्हें आप लोगों ने सुना है। आगे कहा है 5 प्रकार की गति कही गई है, कि गति 5 प्रकार की है। गति का सामान्य अर्थ होता है चलना, गति करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। लेकिन यहाँ किस अर्थ में लिया गया है, और गति यहाँ पर 5 बतलाई है। नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति, देव गति और सिद्ध गति, ये 5 गतियां हैं। पहली गति है नरक गति, कि कोई जीव पिछली किसी गति से मरण प्राप्त करके नरक में गया और नरक की वेदनाओं को भोग रहा है, अधोगति में गया है, तो वह नरक गति का जीव है, वो नरक गति है। फिर दूसरी गति बतलाई त्रियंच गति, जो जीव पिछली गति से पशु पक्षी योनि में आया है उसे त्रियंच गति कहते हैं। और त्रियंच गति में सब पशु पक्षी जगत जो आपकी हमारी आंखों के सामने है, ये सब त्रियंच गति के जीव हैं। तो ये किसी और गति से चल करके यहाँ आए तो ये जो है त्रियंच गति कहलाएगी। फिर है मनुष्य गति। मनुष्य गति में हम और आप सभी हैं। तो मनुष्य गति में सुख दुख जो है मिश्रित रूप से रहते हैं। बहुत से प्राणी बड़े सुखी रहते हैं, बहुत से दुखी रहते हैं। जीवन के एक भाग में सुख होता है, दूसरे भाग में दुख होता है। ऐसा जीवन मिले जुले रूप में चलता है। तो मनुष्य गति के जीव हैं, ये तीसरी गति है। और चौथी गति है देव गति, कि जब जीव मर करके देवलोक में जाता है वो देव गति है। देव गति के सुखों को प्राप्त करता है और जितनी आयु लेकर के गया उतनी आयु देव गति में भोगता है। फिर वहां की आयु पूरी करके फिर अन्य गति में जाता है। तो ये 4 गति 84 लाख जीवा योनि बोलने में आती है। लेकिन 5वीं अंतिम गति जो मानी गई वो है सिद्ध गति, कि जब जीव संपूर्ण कर्मों को क्षय कर देता है, कर्मों की सत्ता से मुक्त हो जाता है, संपूर्ण कर्मों को समाप्त करके परम पद निर्वाण मुक्ति की प्राप्ति कर लेता, उसको सिद्ध गति कहते हैं। सिद्ध गति में जीव के जाने के बाद फिर वो संसार में पुनः बार बार जन्म मरण नहीं करता है। तो 5वीं गति सिद्ध गति है। तो ये 5 प्रकार की गतियां जो हैं बतलाई गई हैं। अगले सूत्र में कहा कि 5 प्रकार के वस्त्र लेने साधु साध्वी को कल्पते हैं, कि 5 प्रकार के वस्त्र यानी कपड़े ले सकता है। पहले प्रकार के कपड़े के लिए कहा है जांगमिक। जांगमिक का मतलब है जंगम जीवों के बालों से बनने वाले वस्त्र, कंबल, शॉल। जंगम जीवों के बालों से बनने वाले, जंगम कहते हैं चलने फिरने वाले को, जो चलते फिरते हैं। तो बहुत तरह के जीव प्राणी ऐसे जो चलते फिरते हैं। तो ऐसे चलने फिरने वाले भेड़ इत्यादि, खरगोश इत्यादि या अन्य जो जानवर हैं जिनके बाल बड़े कोमल हैं, उनके कोमल बालों को उतार करके जो कंबल और शॉल बनाई जाती है, तो उनको साधु सती ले सकते हैं, क्योंकि उनके बालों को यंत्र के द्वारा, मशीन के द्वारा उतार करके तैयार करके
फिर उसके रेशों को जोड़ करके आपस में ऊन वगैरह बना करके फिर कपड़ा तैयार होता है। तो ऐसे ऊनी कपड़े साधु सती ले सकते हैं। दूसरा कहा है भांगमिक। भांगमिक का मतलब है अलसी की छाल से बनने वाले वस्त्र। अलसी का पौधा होता है, अलसी की खेती भी की जाती है। तो अलसी का जो पौधा है, अलसी की जो खेती है, उसके ऐसे बारीक बारीक रेशे होते हैं, जिन रेशों को उतार करके जो है अलसी के द्वारा वस्त्र का निर्माण होता है। हालांकि वर्तमान में अलसी के द्वारा तैयार वस्त्र कम ही देखने में आते हैं। कहीं किसी म्यूजियम वगैरह में हो तो बात अलग है, लेकिन वर्तमान में प्रचलन में नहीं है, या उनके बनाने की प्रक्रिया ऐसी कठिन होगी जो आम लोगों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाती होगी। तो अलसी के द्वारा बना हुआ कोई कपड़ा है तो ले सकते हैं। तीसरा कहा है सानिक। सानिक का मतलब सन, जूट से बनने वाला वस्त्र। सन, जूट, पटसन, ये सब समुद्री किनारों पर, नदियों के किनारों पर इनकी घास उगती है, और घास को काट करके वो लोग जो है अपने तरीके से, इसकी एक प्रक्रिया है, और उससे जो है जूट के द्वारा चीजें बनाते हैं। आप देखेंगे दुनिया भर के गेहूं, चावल, दालों के लिए पहले कट्टे होते थे, कट्टे सब जूट के द्वारा बनते थे, बोरियां होती थी और ये सब बनता था। लेकिन आज प्लास्टिक ने इनकी जगह ले ली है। हालांकि आज भी ऐसा तो कह नहीं सकते कि भी पैदा ही नहीं होता है, स्वरूप बदल गया है, और आज भी बहुत सारे स्थानों पर जूट का प्रयोग देखने में आता है। साधु को यदि टाट, पल्ली, जूट का बना कोई सामान मिलता है तो उसको ग्रहण कर सकते हैं। और चौथा कहा है पोतक। पोतक का मतलब है कपास, रुई के वस्त्र लेने कलपते हैं। आवश्यकता पड़ने पर थोड़ी मात्रा में, कोई घाव वगैरह के लिए थोड़ी मात्रा साधु रुई भी ले सकता है, धागा भी ले सकता है, कपड़ा भी ले सकता है, और वर्तमान में सूती कपड़ों का प्रचलन ज्यादा है। एक जमाना था टेरिकोट, पॉलिस्टर, दुनिया भर के ऐसे सिंथेटिक कपड़े आए, लोगों ने पहने, चमक अच्छी, फिनिशिंग अच्छी, लेकिन शरीर के लिए अनुकूल नहीं थे, गर्मियों में अनुकूल नहीं थे। तो परिणाम ये निकला, धीरे धीरे वो चीजें प्रचलन से बाहर हो गई, और पुनः लोग जो है कॉटन की तरफ, सूती कपड़ों की तरफ बढ़े, और सूती कपड़ा हमारे आपके सभी के शरीर के अनुकूल रहता है, शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है। तो इस प्रकार रुई कपास का कोई कपड़ा है तो साधु साध्वी ले सकते हैं और लेते ही हैं। और पांचवा का त्रीट पट्ट। त्रीट पट्ट कहते हैं लोध्र नाम के वृक्ष की छाल से बनने वाला कपड़ा। लोध्र के वृक्ष आज भी होते हैं, खूब जंगलों में उनको लगाया जाता है। उनका जो रेशा उतरता है उसकी छाल के द्वारा जो है यदि कपड़ा बना है तो लोध्र के द्वारा बने हुए वस्त्र को, कपड़े को जो है साधु साध्वी स्वीकार कर सकते हैं। तो ये 5 प्रकार के वस्त्र जो है लेने का विधान बतलाया गया है, और चमड़े इत्यादि का बिल्कुल भी उपयोग करने का निषेध है कि चमड़े इत्यादि का प्रयोग साधु साध्वी नहीं कर सकता। चमड़े के स्थान पर रैगजीन इत्यादि हैं तो उनका प्रयोग आमतौर पर हो जाता है।